पिछले एपिसोड में आपने देखा ब्लड बनी बहुत बड़ी डील करने शहर से बाहर जाता है और वो सप्लायर को बोलता है कि उसे उतना माल रात को चाहिए। उसी रात को क्रिमिनल्स को भी पता चल जाता है कि ब्लड बनी का माल शहर में आने वाला होता है, इसलिए वो उसका माल तबाह करके वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आडम हिप हॉप का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। फिर डीजीपी की ऑफिस में वो प्लान बनाते हैं कि उसे आगे क्या करना है। अब आगे ओए, हमारा माल तो जल गया, पर हमें कैसे पिक करके सप्लायर को पैसे देने ही होंगे, वरना वो दूसरी बार हम पे विश्वास नहीं करेगा। सही कहा बॉस आपने, हमें वही करना होगा। पर एक मिनट, सामने नाकाबंदी है बॉस, क्या करूं? ओए, एक काम कर, गाड़ी साइड में लगा, मैं बात कर लेता हूँ। ओहो, गाड़ी तो बहुत महंगी लगती है, क्या मैं पूछ सकता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी हाँ ऑफिसर, आगे ही हम रहते हैं, हमारा यहाँ से रोज आना जाना है। ठीक है जी, और आप बता सकते हैं आप ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं जो इतने पैसे कमा लेते हैं जी? अरे हमारे बहुत ज़्यादा बिजनेस है, आपको उस मैटर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, समझ गए? हमने बोला ना हम यहीं रहते हैं। लगता है आपके ड्राइवर को बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी है जी, इनको बताइए पुलिस वालों से ऐसे बात नहीं करते। ओए जाने भी दीजिए, ये थोड़ा सा गुस्से वाला है, मैंने बताया ना हमारे बहुत ज्यादा कारोबार है। अब इतनी खतरनाक तरीके से बात करी है आपने तो मैं ऐसे नहीं जाने देगा। गाड़ी के पेपर्स दिखाओ और नीचे उतरो, हमें गाड़ी की तलाशी लेनी है। बॉस ये तो तलाशी लेने की बात कर रहा है, थोड़ा सा माल हमारी गाड़ी में भी पड़ा है, क्या करूं? ओए जल्दी से भगा, सबको उड़ा के जाने दे वरना फंस जाएंगे। बॉस मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम नाकाबंदी थी, मुझे तो लगता है ये हमें फंसाने की ही साजिश थी, ये सब हमारे लिए ही खड़े थे यहाँ पे। सही कहा ओए, मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती है, वरना पुलिस वाले हमें ऐसे परेशान नहीं करते। जल्दी भगा, वो लोग पीछे आ रहे हैं। बॉस ये लोग तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से बच के भाग पाएंगे, कुछ करना होगा, बताइए कुछ। ओए एक प्लान है मेरे पास, एक काम कर, जल्दी से भगा, इनकी नजरों से दूर होके किसी भी गली में मोड़ ले। हाँ ये वाली गली में मोड़ ले जल्दी। हम तो चारों ओर से फंस गए, यहाँ से निकलेंगे कैसे? अरे आप तो बनी भाई है ना? बनी भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार, क्या बताऊँ आपको। ओए तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, हमें कैसे जानता है? अरे क्या भाई, आपके जितना बड़ा गैंगस्टर तो मैंने आज तक नहीं देखा, आपको जानता ही होगा ना। और मैं यहाँ पे छोटी मोटी चिंदी चोरी करता है। एक बात बता, तू हमारी मदद कर सकता है क्या? हम थोड़ी सी दिक्कत में हैं फिलहाल। भाई मैं समझ ही गया था कुछ गड़बड़ है, आप एक काम कीजिए, फिलहाल आप मेरे पीछे आइए, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आपको यहाँ से सेफली निकाल लूँगा। और आप तो हमारे मसीहा हो, आप बोले और ना हो ऐसा कभी हो सकता है? किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप इस वाली गाड़ी से बैठकर रफू चक्कर हो गए। एक बात बता, जो भी नाम है तेरा, तू कब से यहाँ पे रह रहा है? अरे भाई मेरा नाम आडम है, मैं इसी शहर में पला बड़ा हूँ और मैं बचपन से छोटी मोटी चिंदी चोरी करता था और आपके जैसा ही बनना था बड़ा होके मुझे। लो भाई पहुँच गए आपने जहाँ बताया था वहाँ पे। ओए आडम, तेरा एहसान रहेगा हम पे। बस क्या भाई, अपन का तो सपना था कि अपन एक दिन आपके लिए काम करे। मुझे तू बहुत काम का बंदा लगता है, एक काम कर, मेरी गैंग में शामिल होना चाहेगा क्या? अरे भाई क्या बात की है आपने, कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? भाई मैं जान लगा दूंगा आपकी गैंग में, आपकी गैंग को ऊपर पहुंचा दूंगा एकदम। ओए तेरे जैसे बंदों की ही तो मेरे गैंग में जरूरत है, बस मैं बताऊं वो काम करते जा। जरूर भाई, आप जो भी हुक्म करे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है तो एक काम कर, अब से तू यहीं पे रहेगा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज से तेरा खाना पीना सब कुछ यहाँ पे। ठीक है भाई, वैसे भी अपना कोई ऐसा खास ठिकाना नहीं है जहाँ पे मैं सोता था। ठीक है अब से मैं यहीं पे रह जाऊँगा, आपको जो भी काम हो आप बस एक बार बता के देखिएगा, तुरंत हो जाएगा भाई, अकेले ही कर डालूंगा मैं सब कुछ।
तेरे लिए मैंने 2-4 काम सोच कर रखे हैं, तू चिंता मत कर। वो काम मैं तुझे ही देने वाला हूँ, बहुत ही खास काम है। डीजीपी साहब, एक बात बतानी थी। आदम आखिरकार ब्लड बनी की गैंग में घुस ही गया। रे यो तो बहुत अच्छी बात से हिप हॉप, एक रात भी ना हुई और हमारा प्लान काम कर गयो। आप चिंता मत कीजिए, मैंने वो भी सोच कर रखा है कि आगे क्या करना है। बहुत ही अच्छा प्लान है। मैंने थारे पे भरोसा करके तन्ने यहाँ पे बुलवाया से हिप हॉप, तुझे ही इन सब को खत्म करना होगा। डीजीपी साहब, एक बार मैंने जो प्लान बनाया है वो बस चल जाए, फिर पूरा अंडरवर्ल्ड हम ही कंट्रोल करेंगे। सही कहा तूने हिप हॉप, इन साड़ों की के औकात से जो इतना आतंक फैलाए। आदम और मेरी सुबह ही बात हुई थी, अब बस आदम उसका भरोसा जीत ले। ऐसा प्लान है कि तू रात को वही रुकेगा जहाँ पे उनकी गाड़ी मुड़ेगी, और हमें विश्वास है कि उनकी गाड़ी वही उसी गली में मुड़ेगी, और ऐसे करके तू उसकी गैंग में घुस पाएगा। आदम, तूने बताया वो सारी बात सही है हिप हॉप, पर ऐसे एक दिन में उसकी गैंग में घुसकर वो मेरे पे विश्वास कैसे करेगा? उसकी चिंता तू मत कर, मैं तुझे आगे बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं। बस टच में रहेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो भाई, पर एक बात याद रखना, तुमने मुझे बताया था कि इस बारी प्रशासन भी मुझे नहीं रोकेगा, तो तुम मुझे करने देना जो मैं करना चाहूँगा। मैं जुबान का एकदम पक्का हूँ आदम, तुम्हें वही डाकू बनना है जो तुम पहले थे, और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रे भाई कमाल कर दियो हिप हॉप, मन ने इसी की उम्मीद थी। मुझे लगता है डीजीपी साहब, अब एक ही वीक में ये ब्लड बनी गैंग खत्म हो जाएगी, नामो निशान नहीं बचेगा इनका। और क्रिमिनल, ये क्या किया तूने? साला लाखों रुपए का माल ऐसे ही जला दिया। लूटने गए थे हम वहाँ पे, तुम काहे ऐसी चीजें करते रहते हो जिससे हमारी गैंग को नुकसान ही हो? समझना ही रहे बे। देख, अपनी गैंग के पास पैसों की कमी नहीं है अब, समझ गया? तो अपन पैसे के लिए ये नहीं कर रहे, ये हम कर रहे हैं कि हमारा रुतबा बना रहे, और उतना माल चला दिया, बनी की भी उतनी ही जली होगी, इसी में तो मजा है। तू साले इन सब के चक्कर में अंधा हो गया है। तुझे मालूम है शहर में क्या हुआ है? वो साला इंस्पेक्टर हिप हॉप, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, वो शहर में वापस आ गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अपना काम खत्म करके हमेशा के लिए यहाँ से चला गया था, फिर उसकी लौटने की क्या वजह है? अरे मैं पूछ सकता है कि ये इंस्पेक्टर हिप हॉप कौन है? अरे तू अभी नया नया गैंग में शामिल हुआ है बे, तुझे ना ही मालूम वो कौन है। और हमारा पुराना येलो क्रिमिनल गद्दार निकला था, वो मारा गया। इंस्पेक्टर हिप हॉप हमारा सबसे पुराना दुश्मन, और इतना खतरनाक कि काफी गैंग्स उससे मुक्ति है। वो है तो मामूली इंस्पेक्टर, पर कितने खून किए हैं उसने, उसे भी नहीं मालूम होगा। हमें पता लगाना होगा कि इंस्पेक्टर हिप हॉप की इस शहर में फिर से ट्रांसफर लेने की वजह क्या है। कहीं उसे ये तो पता नहीं चल गया कि हम अभी भी यहाँ पे जिंदा है, पांचों भाई, और अपना गैंग चलाते हैं। शायद वो इसी वजह से यहाँ पे आया होगा। ओए आदम, तेरे लिए एक अच्छी खबर है। तूने कहा था ना, भाई एक बार बता कर देखो, कुछ भी करना हो तेरे लिए काम आ गया है, खुश हो जा। अरे हाँ भाई, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बस बताइए। भाई ये काम हम इसे नहीं दे सकते, ये नौ सीखिया है, आप क्यों नहीं समझ रहे? ओए पता है नौ सीखिया है, पर कब सीखेगा? अब हमारी गैंग में शामिल हुआ है तो हमें इसे काम तो सिखाना ही होगा। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी, पर ये अकेला नहीं जाएगा, मैं भी इसके साथ जाऊंगा, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, आप बस काम बताइए। तुम दोनों अभी जाओ, नीचे पड़ी हुई गाड़ी लेकर जाओ, ताकि किसी को शक ना हो कि हम क्या करने आए हैं। 6 किलो माल तुम्हें अलग अलग जगह पे डिलीवर करना है, उसमें से एक कस्टमर हमारा पुराना साथी है, और सही सलामत वापस आना है कि किसी को शक ना हो कि तुम कौन हो और क्या करने आए थे। जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है भाई, सही सलामत काम हो जाएगा जैसे हर बार होता है। एक बात बता,
तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है क्या ऑरेंज बनी? जो तू भाई को मना कर रहा था कि इसको काम मत दो, ये होगा वो होगा। देख, बुरा मत मानना, पर तुझे तो मैं 24 घंटे पहले जानता भी नहीं था, तो तुझ पे विश्वास भरोसा कैसे करूं मैं? अबे ऐसी बात नहीं है भाई, मुझे पता है तू मुझ पे भरोसा नहीं करता, पर आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू देख लेना बस मैं कैसे भाई का भरोसा जीतता हूँ। ठीक है, वो तो मैं आगे भी देखता रहूंगा। और देख, यहाँ पे रख दे, हमें पहला माल यहीं पे डिलीवर करना है। एक काम कर, तू यहीं पे बैठ, मैं ये माल देकर आता हूँ। क्या बात है, मेरे भी नसीब बढ़िया है। मैं जैसा प्लान कर रहा हूँ वैसा होता ही जा रहा है। चलो अच्छा है। अबे माल दे के पैसा तो पूरा लिया ना तू? अरे चिंता मत कर, पूरा 1.5 लाख दिया उसने। अब बता आगे कहाँ जाना है हमें? आगे से राइट लेके बहुत बड़ी कॉलोनी होगी, वहाँ पे जाने दे, बस वही जाना है आखिरी माल डिलीवर करने। चलो अब प्लान की शुरुआत कर देते हैं, अब खेल में मजा आएगा। आखिरकार कब से राह देख रहा हूँ। अरे ये नया लड़का कौन है? मैं आदम हूँ, भाई का नया गैंग मेंबर। पैसे रेडी है ना? लगता है मुझे जानता नहीं है। बनी मेरा खास दोस्त है, समझा इसे ऑरेंज बनी। अरे माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता था। अब चल जल्दी से, लेट हो रहा है। हमें ये लाल वाली कार लेके वापस लौटना है और ये कार यहीं पे रख देनी है। अबे एक बात बताइए, भाई को मेरी कंप्लेन तो नहीं करेगा ना? सभी जगह पे अपना मुंह नहीं खोलते, समझ गया? तू नया है, अपनी औकात में रहना सीख। अबे जाने भी दे, गलती हो गई भाई, और मुझे थोड़ी ना पता था ये भाई का पुराना दोस्त होगा। हाँ ठीक है, 1 मिनट, तू इस रास्ते से क्यों ले जा रहा है? हमें तो उस तरफ जाना है। यहाँ क्या है? मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए इसी रास्ते से जाना सेफ होगा।